Good morning, student. Last we are discuss about the speed. Speed होती क्या है? तो speed होती है distance upon में time. There are 4 type of the speed. First uniform speed, second non-uniform speed और third average speed and fourth instantaneous speed. कल हमने स्पीड के बारे में आपको बताया था, उनके ग्राफ समझाए थे। आज हम अगला जो टॉपिक है वो वेलोसिटी पढ़ाएंगे। तो स्पीड हमेशा दिमाग में याद रखना एक स्केलर क्वांटिटी होती है और स्पीड 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ी भी है, साइनेट मीटर पर सेकंड होती है उसकी। यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर हमने बताया था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है मोशन के अंदर तो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। अगर एक डिस्टेंस या टाइम में से एक चीज़ अनइक्वल अमाउंट में है, ट्रेवल कर रहा है वो, तो वेरिएबल स्पीड कहलाएगी। ऐसे ही हमने एवरेज स्पीड बताई थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम एवरेज स्पीड कहलाती है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी गिवन इंस्टेंट या कुछ टाइम के अंदर या टाइम के कुछ हिस्से के सेकंड के अंदर जो स्पीड होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी पढ़ते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी काफ़ी हद तक दोनों सेम क्वांटिटी हैं, यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है, लेकिन उसमें अंतर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब वेलोसिटी के ऊपर आपको एरो हेड का निशान मिलेगा हमेशा। ये एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या है? उसका था डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है किस दर के साथ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन ये है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू कोरस्पॉन्डिंग टाइम। मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन क्या कहलाती है? वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी को मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर हम कैसे लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। स्पीड को हम कैसे लिख रहे थे? स्पीड को डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन लिख रहे थे। SI यूनिट वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड है, स्पीड की भी यही थी, और CGS यूनिट भी क्या है? सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यूनिट हम कैसे देखते हैं? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को SI यूनिट के अंदर मीटर में मेजरमेंट करते हैं सॉरी, और डिस्प्लेसमेंट को हम CGS यूनिट के अंदर सेंटीमीटर के अंदर मेजरमेंट करते हैं। टाइम को SI यूनिट और CGS यूनिट के अंदर सेकंड में ही मेजरमेंट करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं? जितने भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है उसको हम L क्वांटिटी लेंथ से मेजरमेंट करते हैं डायमेंशन के अंदर, और टाइम को T से। तो L अपॉन में T मीन्स T ऊपर लेके जाएंगे तो LT-1 होगा। यूनिट और डायमेंशन सेम रहेंगी। अंतर क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, इसलिए स्पीड जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी जीरो हो सकती है। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। पहले टाइप वही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसमें क्या था? इक्वल डिस्टेंस लिया था, यहाँ पे क्या लेंगे? इक्वल डिस्प्लेसमेंट। डायग्राम वो पीछे वाले सेम है। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स equal displacement in equal interval of time then velocity is called uniform velocity। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर मूव कर रहा है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट उसने 1 किलोमीटर का 1 मिनट के अंदर ट्रेवल किया, दूसरा 1 किलोमीटर दूसरा 1 मिनट के अंदर ट्रेवल किया, तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये वीडियो जो पीछे वाली स्पीड वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें, उसमें डायग्राम में मैंने समझा रखा है। ऐसे ही वेरिएबल वेलोसिटी की अगर बात करें हम, इफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेरिएबल वेलोसिटी इफ आइदर स्पीड विल बी चेंज और डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की वेरिएबल वेलोसिटी तब होगी या तो उसकी स्पीड में चेंजमेंट हो या उसकी डायरेक्शन उसकी अलग हो। दूसरा, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हुआ
जो हम इंटरवल ले रहे हैं इक्वल अमाउंट में, 1 किलोमीटर 1 मिनट में ट्रेवल किया, अगला 1 किलोमीटर फिर 1 मिनट में ट्रेवल किया। अब की बार क्या होगा, 1 किलोमीटर 2 मिनट के अंदर ट्रेवल कर रहा है, अगला 1 किलोमीटर 1 मिनट के अंदर ट्रेवल कर रहा है, अगला 1 किलोमीटर है 2 मिनट 2.5 मिनट के अंदर ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब टाइम अनइक्वल होगा, या आप उसका डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल होगा। 1 किलोमीटर की बजाय 2 किलोमीटर 1 मिनट के अंदर कर रहा है, या 3 किलोमीटर फिर 1 मिनट के अंदर कर रहा है, या 1.5 किलोमीटर है फिर 1 मिनट के अंदर कर रहा है। एक चीज क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी, उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। अगला है एवरेज वेलोसिटी। दी ऑब्जेक्ट ट्रेवल टोटल डिस्प्लेसमेंट टू कोरोस्पोंडिंग टाइम टेकन आर कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज स्पीड के बारे में हमने बताया था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। यहाँ पे क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम है, दोनों सेम है लगभग, बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर आ रहा है। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, वहां पे इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में हमें अभी भी बताया था। गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द कोरोस्पोंडिंग टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है उसको हम एवरेज वेलोसिटी का जो मैथमेटिकली है वो इस प्रकार से लिख रखा है, ये यहाँ पे मिस प्रिंट है, बच्चे ने गलत लिख रखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, एवरेज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो नोट्स में भी सही कर ले। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अब हम ग्राफ पढ़ते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है टाइम के साथ, वो ग्राफ है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, तो रेस्ट के अंदर तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, तो रेस्ट के अंदर क्या चीज रेस्ट के अंदर हो सकती है, तो उसका ग्राफ उसकी पोजीशन टाइम के साथ क्या होगी। ए बस इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, एक बस खड़ी है तो उसका जो ग्राफ है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा। देखो यहाँ पे उसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन यहाँ है कांस्टेंट, लेकिन टाइम हमेशा बदलता है, तो टाइम आगे की तरफ चल रहा है, तो ये उसका ग्राफ आएगा। अगला है इफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हमने बताया था कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर ट्रेवल करता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे इफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन द रोड। एक कार है वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, तो उसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि जितना टाइम वो ट्रेवल कर रहा है उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, अगले टाइम के अंदर इतना ही अगले डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, तो उसका जो ग्राफ बनता जाएगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल करवाएंगे।